बच्चे रोने की आवाज आ रही है। किस डाय ने किया भारी भूल, छोड़ गई इस जंगल में ये गुलाब का फूल। गुलाब का फूल दयाना दिल में इश्क आई, छोड़ गई लाल को दयाना दिल में। हाय विधाता इस दुनिया में कैसा पाप कमाई, छोड़ गई लाल को दया नदी में। हाथों से उठाऊं जिगर से अपने लगाऊं, दिल हुआ पारा पारा आज बनाऊंगी मैं एक दिन जीने का नया सहारा। हे भगवान, ये तो अच्छा हुआ कि आज मैं ये जंगल में आई थी लकड़ी काटने के लिए, ये तो इस बच्चे को यहाँ के जानवर ही खा जाते। कितना प्यारा मुन्ना है। लोगों ने सही कहा है कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके कि जो जग मेरी हो। अब मैं इस बच्चे को अपने घर ले जाऊंगी, इसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और इसका नाम देवाही रखूंगी। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। उंगली पकड़ के तेरी चलना में सीखना, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ी हो जाऊं, तू मिला तो मुझको पाया हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिए। देखिए इस इलाके के हमारे जाने माने चौधरी काली सिंह अपनी हवेली को आते हैं, फिर आगे देखो कहानी में क्या होता है। चौधरी काली सिंह पधार रहे हैं। चौधरी साहब की जय हो जय हो जय हो। क्या हो रहा है शंकर वापर मुआ? हाँ मालिक, क्या हो रहा है? बस आपका इंतजार हो रहा है। क्यों? जब आप जिस रियासत से निकल जाते हैं तो मैयत पड़ जाती है। साले मेरे आ जाने से मैयत पड़ जाती है। हाँ चौधरी साहब, जब आप जैसे रियासत को निकलते हैं
तो सब लोग अपना सर नीचे कर लेते हैं। हाँ, आपकी हैसियत देख के वो बात नहीं करते हैं। ठीक कहता है तू। वास्तव में रियासत में जिस रास्ते से मैं निकल जाता हूँ मातम ही मातम छा जाता है। जी हाँ, हाँ जी। क्योंकि इस रियासत के लोग हमारे गुलाम थे और गुलाम है, गुलाम रहेंगे। क्यों नहीं गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है मैंने। हे शंकरवा परमुआ, हाँ मालिक। हमारा दिली सपना है कि सुबह मैं जिस समय सोकर जागूं, दूर जहां तक हमारी नजर जाए वहां तक सिर्फ हमारी ही रियासत हो। लेकिन अभी तक हमारा सपना पूरा ना हो सका। न पूर्व भवा न पूर्व संभव। यह नामुमकिन है। इस सपने को पूरा करने के लिए मैंने एक उपाय सोचा है। कौन सा उपाय? मैंने जिन जिन किसानों को थोड़ी थोड़ी सी रकम दे रखा है, जी हाँ, जी हाँ। उन पर इतना ब्याज बढ़ा दूंगा कि उनकी आने वाली 7 नस्लें भी हमारा कर्ज जीवन में कभी नहीं चुका सकते हैं। सही है, सही है। इसके लिए तुझे एक काम करना होगा। कौन काम करो? जाओ सारी रियासत में ऐलान कर दो कि जिस किसान के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है और खर्च करने के लिए रुपए नहीं है, वो आकर काली चौधरी की हवेली से ले जा सकता है। जी हाँ, जी हाँ। वो भी कर्ज के रूप में। जी हाँ। समझ गया ना? इस काम में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर जरा भी गलती हो गई तो इतना याद रखो, मैं तुम दोनों को एक साथ दफना दूंगा, वो भी साले बिना कफन के। समझा? कौन बिरादरी आए हो बिना कफन के? ये ही दिया चौधरी साहब कुछ कहिए हैं? हम शिकार में ध्यान लगा रहे हैं। नहीं, सिगरेटे पीबे करियो, कट्टे बीन बीन पियो दे। देखो जब परचून की दुकान बहुत जने पी के पैकी नहीं है। वह सूट न करी। ये झूठी ना है। चौधरी साहब ऐलान करे कहिए। हाँ हो। लेकिन ये बताओ, हाँ? हमका तुमका का कफनों में नसीब होई? कुछ नहीं। तो कौने नक्षत्र में पैदा लीन गवा जो हमका सगरा भनी भद्रम पैदा भर रहा है। हमका जान पड़त है। एक बात बताई के द्वारे जी कुछ गौ बजो और सब लोग इकट्ठा हो जाओ, वही बीच में ऐलान कर दियो, चल दियो। हेलो, हाँ, चाय वाले भैया जरा चाय ले आओ यहाँ पे। चाय भैया 4 वाले भैया तेरी होटल ले आओ। 4 वाले नहीं, अचार वाले। चाय वाले की। अच्छा, यहाँ भी टेबल है। हाँ चलो भैया, ऐलान कर दी। गाना बजा। चलो कुछ गौ बजाओ, सब लोग इकट्ठा हो जाओ वही बीच में। हाय मोरे रामा नधवा माँ गिर गे हैं तू करवाने कासे नहीं पामई हो मासे नहीं पामाई हो। रामा नधवा माँ गिर गे हैं तू करवा हो मासा नहीं पामई कासा नहीं पामाई हो। रामा रामा हाय मोरी सखिया कोठरी पर चढ़ गई है पी लरिया बुतारी नहीं पावई बुतारी नहीं पावाई हो। रामा कोठरी में चढ़ गए है पी लरिया बुतारा नहीं पावई कासा नहीं पावाई हो। रामा हाय मोर सखिया तकुनी कई जाती लाटा कन्या चीर
मैंने तुझसे? क्या कहा था मैंने? मैंने ऐलान करने के लिए कहा था। और तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो रे? क्या कर रहे हो? बुला साले को, बुला बुला मुझसे, भैया गुन्ना, बुला भैया भैया ये आओ भैया, भैया ये आओ। तुमका मैंने क्या कहा तो तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुमका बुलावत है। बुला उसे। हाँ तुमका बुलावत है। आओ। क्या कहा था रे मैंने तुझसे? ऐलान करने के बजाय क्या कर रहे थे? इसकी कमी कैसे हो सकती है? हम इनसे कहे चलो ऐलान करा जाए, तो ये कहें कि चलो गाय बजा लीन जा, तो ऐलान करा जाए। मैंने ऐलान करने के लिए कहा था या गाना गाने के लिए कहा था रे? तो वही तो कह रहा कि 5 मिनट में ऐलान करके आओ, ने तुमका कफनो नसीब। दफना तो दूंगा। तो कीके घर का देते रहे ऐलान करें। हम सोचन कुछ गौ बजाओ, सब लोग इकट्ठा हो जाए, बिच्चा में ऐलान कर दिया। मैंने गाना गाने के लिए नहीं कहा था, मैंने ऐलान करने के लिए कहा था। और तुम दोनों साले मेरे कहने के मुताबिक कोई काम नहीं करते। नहीं। अब आप कहा हकीस नहीं, हकीस नहीं, हकीस नहीं। जौन कही हो हाय करा। 5 मिनट का समय देता हूं। जी 5 मिनट के अंदर अगर ऐलान करके नहीं आए, जी याद रखो सालो, मैं तुम दोनों की चिता जला दूंगा। ऐलान कर दो भैया। भैया जो मार मारे पेट टोए टोए ने हमका सब लगा पेचिस हुए लगी है। सुनो सुनो बस्ती वालों सुनो, हमारे काली चौधरी उर्फ दीनानाथ का कहना है, जो भूखों और प्यासों से मरते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास वस्त्र नहीं है, तो हमारे चौधरी साहब के वहां से ले जा सकता है। 1 2 3 चुप। रुको भैया। हाँ चल। अरे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। हम जाने नहीं पान काकियां ही। काकी हमहू नहीं जाने पान, हम चल देखन काकी तो जाने पान काकियां हैं। ठीक है, लेकिन बेटा ये बताइए, अभी जो आप अनाउंस कर रहे थे कि गरीबों के लिए पैसा, हाँ गरीबों के लिए अनाज, ये कौन दे रहा है? काली चौधरी साहब बटवावत हैं। बहुत गरीबों के मसीहा अन्नदाता हैं, भगवान हैं। हमारी काली चौधरी साहब का कहना है, जो पैसे के लिए परेशान है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, और खाना खाने के लिए मतलब अनाज नहीं है, और पैसा लेने के लिए पैसा नहीं, तो हमारे काली चौधरी उर्फ दीनानाथ कहना है कि पैसा ले जा सकते, वो भी कर्ज के रूप में। हाँ सही बात काकी। हमारे चौधरी साहब बहुत दयालु हैं। हम सब पुरानी नवा है, हम सब अंदर कहीं सब बाहर करत है। 10-15 भैंसी हैं मंदरा जय चौधरी साहब के, और ले जाते ही नहरिया में नहुआवता है, और बुड्ढी मार के जाते चुपुर चुपुर दूध पी लिए। चौधरी साहब का कुछ होता ही कहा था। तुमसे बताइए काकी, काल ही लेगा भैंसी, और भैंसिन की बेच में घोनिया भैंसा नहाए लाग, और बुड्ढी मार के गवा के चुपुर चुपुर पिए लाग। काकी यार तुमका पैसा दिवा दिया। भैया मेरी बात तो सुनो। हाँ बताओ काकी। देखो हमें सिर्फ 500 रुपये दवा दीजिए। 500 रुपया? जी हाँ। तो 500 रुपया हम से लियो। ठीक, चलिए चलो आओ। नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते नमस्ते। कहो शारदा देवी, कैसे आना हुआ? किसने पूछा? चौधरी साहब, हमने सुना है कि आप, किसने पूछा रे? हमने सुना है कि आप गरीबों के लिए अनाज बंटवा रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। तुमने ठीक सुना है। गरीबों की मदद करने के लिए तो मैं इस रियासत में अन्नदाता बनकर बैठा हूँ। गरीबों की मदद मैं नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा? क्या चाहिए तुम्हें? चौधरी साहब, हमें सिर्फ 500 रुपये दीजिए। सिर्फ 500? मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। शंकरवा परवा, शारदा देवी को 500 रुपयों की जरूरत है, लेकिन तुझे हमारी हवेली का वसूल मालूम है।
हम जिसे भी कर्ज देते हैं सबसे पहले उससे इकरारनामा जरूर लिखवा लेते हैं। चल इकरारनामा लिख। जल्दी लिख। जाओ साले तुम्हारे कब्र में धुआं उड़े। भैया आज कौन तारीख है? आज 35 हुई। 35 तारीख। चौधरी साहब आज 35 तारीख है। हम जनता तो नहीं, वो खुदा ही लिखा तो ये। नहीं यहाँ कह कि हम कहें कौन तारीख है? 35। हम कहे कि लिखा तुम हो कि हम लिखे? अरे दादा तुम्हें अरे दादा का नहीं तो बताइए। तुम्हें लिखा तुम हो कि हमसे? नहीं बताए तो तुम है। हम कहे बताइए। औ का तुम्हारे हिसाब हम तो जानी 10 तारीख है, तो 35 तू लिखा तो। अच्छा 10 तारीख है। गिन दे गलती। सुधार दूंगा अच्छी तरह से। हाँ हाँ सुधार तुम्हारी बात है। के साले मौत कब हुई? आज दिनांक 10 तारीख महीना कितना? ओह चौथा महीना 10 तारीख सन 2025 को शारदा देवी को 500 रुपये नकद दिया जा रहा है। काली चौधरी उर्फ दीनानाथ। यू कहे लिखते हैं रे? काली चौधरी साहब यू दिया हो। चौधरी के बजाय चौकड़ी लिखे पर रहा है। दीनानाथ के बजाय पुदीना नाथ। क्यों रे साले, इतने दिन हो गए हमारी हवेली में रहते हुए तुझे सारा लेखा जोखा तेरे हाथ में रहता है, लेकिन आज तक शुद्ध अक्षरों में मेरा नाम लिखना नहीं आया। काली चौधरी की जगह पर तूने काली चौकड़ी लिखा है। दीनानाथ की जगह पर तूने पुदीना नाथ लिखा है। सैले मैं पुदीना हरी धनिया। हमारी गलती नहीं, मैं गलती तुम्हारे है। मेरी गलती क्यों रे? आओ कहा तुमसे कहे चश्मा ला दो, हम कहा तक चश्मा नहीं लाग दियो। बताओ हमका टिंगुर खाएगा है। तो तेरी आंखों में ऐसी बीमारी थी, पहले नहीं बता सकता था। पहले तुमका बताए रहा कि हमका चश्मा ला दिया। ठीक है इस बार दोबारा विदेश जाऊंगा तो तेरे लिए दूसरा चश्मा बनवा दूंगा। अब विदेश में मशीनें बंद हुई हैं। क्यों रे? 3 चश्मा बने हैं। कौन से? पहला चश्मा गांधी जी का, दूसरा चश्मा भीमराव अम्बेडकर का, तीसरा चश्मा हमारा। तेरा चश्मा बना करके मशीन तो क्या सारी फैक्ट्री बंद हो गई साले? बंद हो गई है। चल तू लिख, तू लिख। लिखा बेटा पे समझ। 10 तारीख चौथा महीना सन 2025 को शारदा देवी ने चौधरी साहब से कितने रुपया लिया? 500 रुपया लिया। ब्याज कितना लगा ले चौधरी साहब? तू जानता है हमारी हवेली से जो भी कर्ज लेकर के जाता है मैं सीधा उससे 10% ब्याज वसूलता हूँ। अरे चौधरी साहब गरीब है, गरीबन को कुछ छूट कर दी जाए। गरीबों को तो मैं देखता हूँ मेरा खून खौल उठता है। अरे चौधरी साहब बहुत गरीब है, 5% लगा दे। चलो 5% ब्याज की दर से लिया। हाँ ठीक, 5% ब्याज की दर से लिया। एक रारनामा इसलिए लिखा लेते हैं समय पर काम आवे। तो तुम दोनों अपनी मर्जी के मालिक हो गए हो। अरे चौधरी साहब बहुत गरीब। कोई बात नहीं, अगर तू इस पर 5% लिख सकता है हाँ 5% लिखते हैं। तो तुम दोनों को तनख्वाह तो मैं देता हूँ ना। ये बात सही है। साले अगले महीने में तेरी तनख्वाह से काट करके सीधा अपने खाते में 10% पूरा करूंगा। नहीं चौधरी साहब, हमारी लोगों की तनख्वाह 500 रुपये हमारा तनख्वाह, 2000 रुपये घर के खर्चा तो ऊपर तक मेहरुआ चलावत। वो कैसे रे? घर में परचून की दुकान है। बहुत होशियार है साला। चलो 10% ब्याज की दर से लिया, लिख ले। देखो पढ़े हुए तो दस्तखत करवा लियो। काकी क्या बात है बेटा? पढ़े हो? नहीं बच्चा, मैं अनपढ़ हूँ। चलियो दस्तखत करो। अरे बच्चा, मैं दस्तखत नहीं कर पाऊँ, मैं अनपढ़ हूँ, अंगूठा लगाती हूँ। अंगूठा लगाओ तो? हाँ। लो काकी। काकी का लुनिया उनिया होगा? नहीं बेटा, जंगल जाती हूँ,
वहाँ लकड़ी काटती हूँ। हाँ हाँ हो सही सकता है कहीं। हाँ हाँ सही बात, जंगल जाती हुए लकड़ी वकड़ी काटी हुए नीचे गिर गए हुए, तुमसे बंटवारा लग ऊपर हुआ है, लाग गवा हुआ। कहा कि हाथ साफ करके नहीं आ सकत, गुहो खवा दियो हमका। साबुन नहीं है बेटा। अच्छा कि हमका इतनी की मजाक नहीं निकला था। क्या हुआ? ये मूड खराब है। क्या हुआ बेटा? बताओ तुमका पैर में मतलब अंगूठा करे के है, तुम तो बिल्कुल अंगूठा कर हो तो सोखता अंदर चला गया। अरे बेटा अंगूठा सरक गया होगा बेटा। नहीं तुम्हारा अंगूठा सरकन नहीं, फिर अब बताओ क्या करी, कुछ समझ में नहीं आ। अच्छा हाँ इधर आओ इधर आओ। क्या कहा था मैंने तुझसे कि शारदा देवी का अंगूठा लगवा ले, ये नहीं कहा था कि तू उसका अंगूठा ही तोड़ दे। लाल सिहाई इधर लगवा। आखिर तूने वही किया जो हम खुद चाहते थे। खतरा बिल्कुल खाली है मामला। हे शंकर, इसे संभाल कर रखना, ये वक्त आने पर हमारे काम आएगा। अरे इसीलिए तो मैं तुझे अपनी हवेली का सबसे वफादार। अरे शरीर में क्षमता नहीं है। शरीर में कब तक क्षमता रह जाए यार, कहता है तुम इतना वजन लिया तुरंत झाड़ दिया तो बाहर जा कि नहीं यार। कोई बात नहीं रे, ये इकरारनामा तेरे पास रहेगा, वक्त आने पर हमारे काम आएगा। जाओ शारदा देवी को 500 रुपए देकर हवेली से रुखसत कर दो। नमस्ते। शारदा देवी, जाने से पहले एक बात हमारी कान खोलकर सुनती जाओ। शायद तुझे हमारी हवेली का वसूल नहीं मालूम होगा। हमारी हवेली से जो भी कर्ज लेकर के जाता है, समय रहते रहते ब्याज और मूलधन वापस कर जाता है। इतना याद रखना, समय रहते रहते ब्याज और मूलधन दोनों लेकर हवेली चली आना, वरना हम मुर्दों से रुपए वसूल कर लेते हैं। तू तो फिलहाल जिंदा है, जा सकती है। चौधरी साहब, क्या रे? अब कम से कम 60 लाख रुपए हमका लोगन का दिए। 60,74,000। क्या करेगा? हम दूजने फार्चूनर गाड़ी लेके आई। तेरे बाप ने कभी साइकिल खरीदा था? पापा साइकिल खरीदे चाहे ना खरीदे, हम तो खरीदबे। एक से चली है ये, एक से चलबे हम। और जब उधर आदमी देख के हमका लोगन के डर है कि चौधरी साहब के मनाई जा रहे हैं। अच्छा, हैसियत देख के बोली है ना। और उसके बाद? उसके बाद जब हम लोग मर जाए तो पैसा ले लियो। हाँ, काट के हमका दोनों बेच लियो। तुम दोनों अपने आप को हो बहुत होशियार समझते हो। हाँ, तुम्हें तो कहा मुर्दम से रुपया वसूली थी। तुम दोनों अगर मर भी गए तो समझते हो कि सारा का सारा कर्ज माफ हो जाएगा। मर जा। तुम दोनों के मरने के बाद तुम्हारे घर का कोई ना कोई सदस्य तो हमारे यहाँ गुलाबी करने आएगा ना। नहीं कोई घर में एक ना एक दिन वो मजबूर होकर इस हवेली को काम करने के लिए जरूर आएगी। और जिस दिन वो आई ना, ब्याज सहित सारा कर्ज वसूल करूंगा। अपन रुपया तुम रखे रहो, हमका नहीं जरूरत है। हम मस्त थोड़ा वसूल पे कर जा। तो भी कर्ज का नाम भी मत लेना। है शंकर परमुआ, मालिक तुम दोनों को मालूम होना चाहिए कि मैंने इस रियासत में एक शराब की फैक्ट्री बनवाने का सपना देखा था। क्यों नहीं? हमारा सपना पूरा हो गया है रे। फैक्ट्री का टेंडर पास हो गया है, काम भी शुरू हो गया है, सारे मजदूर उसमें काम कर रहे हैं। मैं कुछ जरूरी काम से मंत्री जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन उसकी जिम्मेदारी मैं तुम दोनों को सौंपता हूँ। फैक्ट्री के काम में कोई भी इंसान रुकावट न डालने पाए। अगर कोई भी रुकावट डालता भी है तो उसकी सूचना तुम दोनों आकर के मुझे दोगे। तुरंत सूचना दे। सूचना? इस काम में अगर जरा भी गलती हो गई तो इतना याद रखो, उसी फैक्ट्री की दीवार में मैं तुम दोनों को जिंदा चुनवा दूंगा, समझा? पता नहीं यू सर कौने दिन मरी हो। कब्रिस्तान से धुआं न उड़ी। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिए। देखिए रामू किसान अपने मकान को आते हैं, फिर आगे देखो कहानी में क्या होता है।